हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। मेरी ऐसी भी सोल फैमिली है जो इतने परेशान है, इतना ज्यादा कि आज मैंने क्या देखा पता है। मैंने देखा रील में, इंस्टा पे, कि कोई बहन थी और उसका क्या था, उसका किसी चीज में उसने एग्जाम दिया था। अब उसका मतलब जो एग्जाम था उसमें उसका रैंक कम आया था। सोचिए, नंबर कम आया और उसने एक पोस्ट डाली कि मतलब मैं अब किसी लायक नहीं हूं और मैं जा रही हूँ सुसाइड करने। सोचिए, मम्मी पापा मुझे माफ करना। सोचिए, मतलब इतनी मतलब कमजोर दिमाग के लोग कैसे हैं इस दुनिया में। मैं तो बहुत हैरान रहती हूँ। वो भी मेरे परिवार का एक हिस्सा ही थी। अब उन्होंने ऐसे डाल दिया और सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद तो रील वायरल होती है कि ये मर गए, वो मर गए। सोचिए, मतलब मौत नहीं, उसको एकदम खिलौना बना दिया गया है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी हो चुकी हैं हमारे ऊपर कि हम अच्छे बुरे की समझ कर ही नहीं पाते। हमारे अंदर ये समझ खत्म हो गई कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सोचो, वो मरने को भी अच्छा समझते हैं। उनको लगता है कि मौत अच्छी होती है, सुसाइड करना अच्छा होता है। लोग सोचते हैं मांस खाना अच्छा होता है, शराब पीना अच्छा होता है, व्यभिचार करना अच्छा होता है। मतलब एकदम हमारे दिमाग का जो सेंस है एकदम मर चुका है। हमें सोचने की क्षमता हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। सोचने को तो क्या इंसान सोचता ही अच्छा बुरा, लेकिन बुरा ज्यादा सोचता है, अच्छा कम सोचता है। अब जब मैंने वो देखा तो मेरे अंदर एकदम इंस्टेंट एकदम आया कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। क्योंकि मेरे सोल फैमिली में से कोई अगर इस सिचुएशन से गुजर रहा है, या मेरी कितनी ऐसी बहनें हैं, कितने ऐसे भाई हैं जो जो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट में अगर आपका नंबर कम आ रहा है, मान लो उसमें फेल भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिंदगी खत्म कर दो। आपकी जिंदगी से बढ़ के है वो रिजल्ट। मैं बार बार यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप इतने मंदबुद्धि क्यों बन जाते हो, यहाँ यहाँ आके हार क्यों मान जाते हो। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि इसके पीछे का रीजन होता क्या है आखिर में। क्यों इतना मेंटली वीक हो जाती हैं मेरी सोल फैमिली। क्यों ऐसे लोग सुसाइड करने पे मजबूर होते हैं, क्यों उनके अंदर ये थॉट आता है। इसके पीछे का रीजन आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। देखो, नंबर कमाना, फेल होना आपकी हार नहीं है। उम्मीदें छोड़ देना आपकी हार है। जो इंसान उम्मीदें छोड़ देता है, क्या करता है, बस एक बार में आया रिजल्ट, बस कर लिए सुसाइड, चले गए डिप्रेशन में। क्यों? आप उम्मीदें क्यों हारते हो? क्या आपको 100 बार चांस मिल सकता है? इंसान का 1 2 3 नहीं, 100 बार। हर बार आप तैयारी करो ना। हो सकता है आज 2 नंबर लाए, अगली बार आप 5 नंबर लाओ, अगली बार 10 नंबर लाओ, लेकिन हार ना मानो। आप अपनी जिंदगी से हार मान जाते हो। सोचिए, इतने कीमती शरीर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि ऐसे कहेंगे लोग ऐसा सोचते क्यों हैं। मतलब लोगों के लिए उनको टेंशन ज्यादा है, समाज का डर उन्हें सबसे ज्यादा है कि समाज क्या कहेगा अगर मैं फेल हो गया या हो गई तो समाज क्या कहेगा। मम्मी पापा का डर। सोचिए, मतलब कितना बड़ा इल्यूजन है हमारे दिमाग में। ये एक घर कर गया है कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। वो कुछ नहीं कहते, वो कहते इतना है और हम सोचते इतना है। सोचिए कितनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम है हमारे लिए ये। जो मेरी सोल फैमिली ऐसे सोच सोच के क्या करते हैं, सुसाइडल थॉट लाते रहते हैं, फिर अचानक क्या करते हैं, खत्म, जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। और तो और दूसरे से तुलना करने लगते हैं। ऐसी मेरी सोल फैमिली है जो दूसरे से कंपेयर करते हैं खुद को। मान लीजिए कोई आपसे पढ़ने में ज्यादा सही है, उसका दिमाग है, वो तेज है, उसका अपना कर्म है, आपका अपना कर्म है। मान लो आप ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, ज्यादा बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि आप उससे अपना कंपेयर करो। वो पढ़ लिख के आईएएस पीसीएस या डॉक्टर इंजीनियर बन गया, आप कुछ नहीं तो आप 3rd क्लास पे हो, 4th क्लास पे हो, कोई बात नहीं है। आपको जो भी जॉब मिले, लेकिन संतुष्ट तो रहना सीखिए। लेकिन नहीं करना है कंपेयर कि उनकी 4 मंजिला बिल्डिंग है, मेरी 1 मंजिला है, तो मुझे भी बना के 4 मंजिला करना है। तो कंपेयर करोगे तो हमेशा डिप्रेशन में रहोगे। नंबर के लिए ही है कि कहीं आप ही का मान लीजिए कोई दोस्त है, तो वो आपसे 1 नंबर अगर ज्यादा भी आ जाता है तो आप इतना टेंशन में हो जाते हो, जैसा लगता है कि उसने पूरा जंग जीत लिया है। क्यों? हो सकता है आपके पास स्किल ज्यादा हो तो। बहुत लोग होते हैं पढ़े नहीं होते लेकिन कढ़े ज्यादा होते हैं। इंसान अपने हुनर से, स्किल से कमाता है। जरूरी है को ज्यादा नंबर उसका आ गया, आपके दोस्त का या पड़ोसी का किसी का, तो जरूरी है को आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे रह जाओगे।
लेकिन आपकी सोच में ना क्या नेगेटिविटी भर चुकी है। और तो और एक गलती अगर आपसे हो गई, वही नंबर कम आया रिजल्ट में, मान लीजिए आपके मनपसंद नंबर नहीं आया, आप 80% 90% सोचे थे, आ गया 60%। अब उसके लिए क्या, उस एक कमी को, उस एक गलती को आप पूरी जिंदगी के लिए मान के बैठ जाते हो कि अब मैं कमजोर हो चुका हूं, अब मैं किसी लायक नहीं हूं। सोचिए, ये हीन भावना ही तो है। और तो और मान लीजिए नंबर कम है, सब कुछ, बैठे हैं चुपचाप एक कोने में, अरे उस बात को शेयर तो करो किसी से। जरूरी है कि उसकी वजह से आप अंदर ही अंदर टूट जाओ, डिप्रेशन में जाओ? अरे उस बात को शेयर करो ना, जाके घर वालों से शेयर करो, अपने दोस्त से शेयर करो कि भाई तुमने ऐसे कैसे तैयारी की थी, मेरा नंबर कम आया, अरे उसका सोल्यूशन ढूंढो। जरूरी है कि उसी पे एकदम स्टक रह के और बस सोचते रहो अकेले। कहना सीखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कोई एक रिजल्ट आपकी वैल्यू जो है वो नहीं तय करेगा कि आपकी वैल्यू क्या है। सिर्फ एक रिजल्ट, मान लीजिए मतलब आपने 100 में से 50% ही लाया, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू तय होगी कि आप इसी लायक हो? नहीं। देखिए, बड़े बड़े कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे करोड़पति अरबपति हैं जो पढ़ाई में फेल थे, लेकिन वो बहुत आगे, बिजनेस में इतने आगे निकल गए कि जो पढ़ाई वाले हैं वो पीछे रह गए। सोचिए, मान लीजिए कोई पढ़ाई में कमजोर है, वो स्पोर्ट्स में आगे निकल जाते हैं, ओलंपिक में आगे निकल जाते हैं, बहुत सी ऐसे स्किल पड़े हैं। आप कुछ नहीं तो, सही बता रहे हो, कुछ नहीं तो यहाँ लोग क्रिएटर बन जाते हैं, जिसको कुछ नहीं आता तो सीधे वीडियो बनाने लगते हैं, ब्लॉगिंग करने लगते हैं। ये सब चारा नहीं है। बस वही पढ़ाई और रिजल्ट के दम पे आप सोचते हो कि मैं आगे निकल जाऊंगा, अगर पढ़ाई में फेल हो गए तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सोचिए, कितनी बड़ी गंदी सोच है ये अच्छी नहीं है, समझ लो। ये आपको डिप्रेशन में डालती है और इसीलिए आपके अंदर सुसाइडल थॉट आते हैं। और तो और आपको क्या लगता है, करियर के रास्ते एक ही होते हैं? आपने अगर डॉक्टरी कर ली तो बस वही डॉक्टरी ही आपका करियर है, इंजीनियरिंग कर ली तो वही एक करियर है आपका? नहीं। आपको लगता है जो पढ़ लिख लेते हैं उन्हीं को करियर मिलता है, और हम जो जिन मतलब जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए कोई करियर नहीं। बहुत है, बहुत रास्ते होते हैं करियर के। करियर का मतलब क्या है, कोई भी काम कर लो आप, वही आपका करियर है, जिसमें पैसा आने लगे वही आपका करियर है। ये सोच के सही से रहिए, ये सोच के कम से कम टेंशन फ्री रहिए। देखिए, मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है मेरी, आप अगर बच्चे हो, मान लीजिए 10 15 16 साल के हो, और या फिर आप युवा हो, थोड़ा मिच्योर हो, लेकिन एक चीज समझना कि अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहे हो, टेंशन हो रही किसी रिजल्ट को लेके, किसी मान लीजिए कोई एग्जाम आपने दिया, अब उसमें ये है कि फेल हो गया तो क्या करूंगा, तो आपके अंदर वही नेगेटिव थॉट आने लगे, तो सबसे पहले तो अपनी बात को शेयर करना सीखिए। किसी से भी शेयर करिए, शेयर करिए। हो सकता है अगला इंसान आपको सपोर्ट ही करे, हो सकता है आपके मम्मी पापा ही सपोर्ट करें कि बेटा कोई बात नहीं, फेल हो जाओगे तो हो जाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपके अंदर ये डर है, मम्मी से कहूंगा या कहूंगी तो मम्मी पापा यही कहेंगे, नहीं नंबर कम आना नहीं चाहिए। आपको तो डर है ना, अपने आप ही क्या करते हैं, दिमाग में गलत गलत चीजें बना के बैठ गए हो, नेगेटिव थॉट बना लेते हो, उसको पॉजिटिव वे में नहीं सोचते, नेगेटिव चीज सोचते हो आप लोग। और तो और सबसे बड़ी बात है, किसी रिजल्ट के पीछे कोई बड़ा फैसला मत लो कि मैं ये कर लूंगा। रिजल्ट आया नहीं है, सच में बता रही हूँ कि रिजल्ट आता नहीं है, उससे पहले कहेंगे कि अगर नंबर कम आ गया तो पक्का मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। सोचिए, जैसा लगता है कि मरना बहुत आसान होता है, कितनी पीड़ा कितनी तकलीफ होती है उस इंसान से पूछना जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जो जहर वगैरह खा लेते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बच जाते हैं। कितने लोग जाते हैं ट्रेन के नीचे, कहेंगे मैं जा रहा हूं मरने, और पता चलता है पैर कट गया और अपाहिज बन के घर आ गए। घर 4 लोग पकड़ के ले गए हॉस्पिटल और वहां से जिंदा बच गए, और पूरी जिंदगी अपाहिज बन के रो रहे हैं अपनी किस्मत को। सोचिए, फिर पछताते हैं कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। तो ऐसी गलती प्लीज मत करना। और तो और सोशल मीडिया से दूर रहो। सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल और सोशल मीडिया। देखिए, जो लोग फोन यूज करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए कि हाँ मैं इसमें कुछ नया सीखूं, उनके लिए तो सही है। लेकिन जो उल्टी सीधी रील देखते रहते हैं, उसमें देखते हैं कि किसी का नंबर कम आया, उसने सुसाइड कर लिया, तो कहेंगे बस मैं भी यही काम करूंगा। वो पहले ही ठान के बैठ जाते हैं, वो 2-4 महीना पहले से ही वो मोबाइल में देख देख के उनके अंदर नेगेटिव थॉट चलने लगते हैं। सोचिए, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो ऐसे दिमाग के हैं, कम दिमाग, जिसको मंदबुद्धि इंसान कहते हैं ना, मैं उनको यही बोलूंगी, सही बता रही हूँ, आप लोग मेरे लिए बहुत प्यारे हो, लेकिन जो ये सोच लेकर चलते हैं कि हाँ मैं बहुत कमजोर हूं और कुछ भी होगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो ऐसे लोग मंदबुद्धि होते हैं। तो आप लोग बुद्धिमान बनिए। और तो और मैं एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करती हूँ मम्मी पापा लोगों से कि जो मम्मी पापा हैं, प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो कभी किसी बच्चे से कंपेयर करके उसको हीन नजर से मत देखिए, उसको ये मत एहसास दिलाइए कि तुम कुछ नहीं हो।
ऐसे में बच्चे टूट जाते हैं। और बच्चों के नंबर से उसकी हिम्मत को ना आके, मतलब उसको ऐसे जज मत करें कि तुम्हारा नंबर कम आया है तो तुम किसी लायक नहीं हो। नहीं, उसको मतलब उसको इतनी तसल्ली, इतना प्यार दो कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम फेल भी हो जाओ 10 बार, 100 बार, 50 बार, कोई बात नहीं है, हम लोग हैं, सपोर्ट करेंगे, तुम आगे कुछ ना कुछ कर लोगे। जब आप लोग इतनी हिम्मत देते हो तो बच्चे के अंदर जीने की हिम्मत आती है, वरना तो बच्चे सुसाइड करेंगे ही, टूटेंगे ही। उन्हीं के बच्चे सुसाइड करते हैं, सही बता रही हूँ, कि जिनके माँ बाप ज्यादा टॉर्चर करते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनके अंदर डर रहता है ना, उसी डर से तो वो जाते हैं उस विचार की तरफ, वरना क्यों जाएंगे। और तो और, सिर्फ एक रिजल्ट से बच्चे का भविष्य कभी तय मत करना आप लोग। मैं मम्मी पापा लोगों से कह रही हूँ, जिनके बच्चे छोटे हैं वो आगे के लिए ये चीजें समझ लें अच्छे से। क्योंकि सोचिए, एक बार अगर जिंदगी चली जाती है ना तो वापस कभी मिलता नहीं है, फिर पूरी जिंदगी माँ बाप भी पछताते हैं, समाज भी पछताता है कि क्यों हम उसको ताना मारते थे, आज वो चला गया दुनिया से। अगर जिंदा होता तो कम से कम सामने तो होता। माँ बाप भी सोचते हैं कि भले वो गधा ही रहता, नहीं पढ़ता, कुछ ना करता, बेरोजगार बना घर में पड़ा रहता, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहता। फिर आखिर में यही पछतावा रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी सोल फैमिली से, कि प्लीज अगर आप लोग बच्चे हो, पढ़ाई पे अगर ध्यान दे रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो, अगर उसमें रिजल्ट कुछ भी आता है, नंबर कम आते हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइए। थोड़ा अपने आप को, अपने विचारों को बदलिए। और बदलेगा कैसे? सिर्फ नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति से। इसीलिए मैं हर चीज को जोड़ के भगवान से जोड़ देती हूँ, क्योंकि सही बता रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे अगर भगवान की भक्ति शुरू कर दें, भक्ति में कुछ नहीं करना, कोई बहुत बड़ा पाठ नहीं करना है, कुछ नहीं, छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं आता, राम नाम तो आता है, राधे राधे तो आता है, यही जपना शुरू करिए। थोड़ा आपका दिमाग यहाँ से ठंडा होगा, जो आप थोड़ी थोड़ी बात में नेगेटिव हो जाते हो वो पॉजिटिव होने लगोगे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी, मम्मी पापा लोग भी समझ गए होंगे कि हाँ, कैसे बच्चों को डील किया जाता है, और बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे हमें अपने एक रिजल्ट से इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना रहता है। क्योंकि आज मैंने वो वीडियो देखा था, इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाई, अपनी सोल फैमिली को बचाने के लिए, उनको नेगेटिव थॉट से दूर करने के लिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।